नमस्कार। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, झाड़ू हर घर में रखी मिल जाती है। घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु इसके मर्म को बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके कारण इसका सही और सार्थक उपयोग नहीं कर पाते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। आखिर क्यों लक्ष्मी का यही स्वरूप माना जाता है? जब गंदगी बाहर जाएगी तो स्वतः ही स्वच्छता, पवित्रता और धन संपदा अंदर आएगी। जब दरिद्रता बाहर होती है तभी लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है। इसलिए लक्ष्मी माता के स्वरूप में झाड़ू को माना गया है। मित्रों, सबसे पहले झाड़ू के आकार को देखिए। ये पेड़ की पत्तियों, सिंकों का संयुक्त रूप होती है। जब पूरी यूनिटी के साथ उसको बांध दिया जाता है तब वह गंदगी को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी एकता में ही बल है। अगर एकता नहीं तो देश, समाज, क्षेत्र एवं घर से गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। यहाँ गुड़ की बात यह है कि झाड़ू का पूरा मैकेनिज्म एकता पर ही है, अन्यथा अकेली सिंक से कोई सफाई नहीं कर सकती है। वास्तु की माने तो घर की सुख समृद्धि में इसका एक अहम रोल है। जिस घर में झाड़ू का ध्यान रखा जाता है वहाँ सकारात्मकता पाई जाती है। झाड़ू को लेकर कुछ विशेष बातें ध्यान रखने वाली है। मित्रों, अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो शनिवार को ही खरीदें। साथ ही शनिवार को घर में नई झाड़ू का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। यानी पुरानी झाड़ू को बदलना हो तो शनिवार के दिन ही बदलना चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखना सबसे उचित होता है। यदि यह संभव न हो तो झाड़ू ऐसी जगह रखे जहां से किसी को दिखाई न दे। रसोई और अनाज भंडार कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे बीमारी और दरिद्रता आती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कभी रात में झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो इसका कचरा अगले दिन ही फेंके। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखे, झाड़ू को हमेशा लिटा कर ही रखे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर से बाहर जाए तो उसके जाते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आधे घंटे बाद ही उसे लगाएं। मित्रों, झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए जब भी झाड़ू पर धोखे से पैर लगे तो तुरंत भाव के साथ उसे प्रणाम करना चाहिए और क्षमा भी मांगनी चाहिए। झाड़ू को लेकर एक रोचक बात यह भी है कि रात्रि में सोने से पहले इसे आप अपने मुख्य द्वार के पास रखकर सो जाए। इससे घर के अंदर रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू को क्यों माना जाता है माँ लक्ष्मी का स्वरूप और इसके क्या है नियम, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही उद्बोधक, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।